और इसी के साथ मैं अपने एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट, बहुत ही बेहतरीन शफीक बाप, एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर सरहद पार उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। मेरे लिए मेरे दोस्त की हैसियत रखते हैं, मेरे लिए बाप की हैसियत रखते हैं, एक भाई की हैसियत रखते हैं। उन्होंने हर किरदार इसी तरह निभाया। आप सबकी भरपूर तालियों में जावेद शेख साहब को बुलाऊंगी मैं। कैसे जावेद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो पूरा समा आपको वेलकम करने के लिए मौजूद है यहाँ। सारे शहरों से हमने अपने सारे एंकर्स को बुलाया कि इतने भारी भरकम पर्सनालिटी आ रही है, अकेले कैसे बुलाया जा सकता है। नहीं। आपके आने से पहले एक गुफ्तगू चल रही थी वालिद पे, क्योंकि आज पूरी दुनिया में फादर डे मनाया जा रहा है। जी हाँ। और आपने भी बाप की सोटियां तो खूब खाई हैं, मैंने किस्सा सुना। तो वो सोटी का एक किस्सा हो जाए जरा सा, अब्बा जी को भी याद कर ले। यानी कि मैंने मार खाई है, मैंने मोमल और शहजाद जैसे बेटा और बेटी हैं, बिल्कुल कभी उनको हाथ नहीं लगाया, मगर वो इस वजह से कि मोमल और शहजाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बच्चे, तो मुझे कभी उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि मैं उन पे हाथ उठाऊं। पहली बात मैंने मौका दिया अपने वालिदैन। मैं बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था, बहुत ख़राब बच्चा था, जिसकी वजह से ये आप वो वाक़या सुनाऊं आप एक हो जाए तो मेरी ऑडियंस को। खराबी क्या थी? वो खराबी भी कितनी मासूमियत वाली, वो चेक करिएगा। मैं चाहूंगी कि वो पता चले। कैसे मिला? अच्छा, वो खराबी ये थी कि मैं बचपन से ही अदाकार बनने का मुझे शौक था। अच्छा, ठीक है, 12-13 साल 14 साल की उम्र में, और स्कूल नहीं अटेंड करता था और जाके फिल्में देखता था, भागता था, लड़कों के साथ एक्टिंग करता था। तो एक दिन 4-5 लड़के थे रावलपिंडी में, मेरी पैदाइश रावलपिंडी की है और रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है। तो हम 4 लड़कों ने प्लान किया कि यार हीरो कैसे बना जाए। अच्छा, 12-13 साल की उम्र में? हाँ जी हाँ, माशाल्लाह। हीरो कैसे बना जाए। तो वो 3-4 जो लड़के आपस में हमने डिसाइड किया कि हीरो बनना है तो लाहौर जाना है। अच्छा। क्योंकि इंडस्ट्री तो लाहौर में है, स्टूडियो लाहौर में है, तो रावलपिंडी में तो कुछ नहीं है। तो बोला हाँ लाहौर चलते हैं। तो कैसे चलते हैं, इजाजत लेके तो जा नहीं सकते, वालिदैन इजाजत देंगे नहीं, तो क्या करें। तो बोला ऐसे करते हैं, भाग चलते हैं। वेरी गुड। तो कैसा आपने वेरी गुड कहा, बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा। ये बुराई का पहला स्टेप है। ऐसा है ना कि फिर सोटियां खाने वाला काम भाग चलते बाहर। ठीक है, तो चारों लड़कों ने प्लान किया कि भागते हैं। अब भागें कैसे, पैसे तो है नहीं, उसके लिए पैसे चाहिए। सही बात है, ट्रेवलिंग के लिए पैसे चाहिए। अब उस जमाने में तो या तो बसों से जाते थे या ज्यादातर ट्रेन से जाते थे। तो मैंने कहा कि यार मैंने अपने वालिद के कुछ पैसे घर में पड़े हुए देखे, चोरी भी देखो जरा। तो उन्होंने कहा तो फिर ले लो यार। तो अच्छा कितने पैसे चाहिए? बोला 100 रुपए ले लो, 2-3 हफ्ते गुजर जाएंगे। 100 रुपए में 2-3 हफ्ते गुजर जाएंगे। 100 रुपए करोड़पति आदमी थे वालिद साहब इनके। तो 100 रुपया उसमें से निकाल लिया और मैं आ गया। वो लड़के चारों खड़े थे। अब 100 रुपया था, अब हमने टांगे से टांगा लेके हमने रेलवे स्टेशन जाना है। तो अब उसका खुला चाहिए, चेन चाहिए, वो भी नहीं था। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं 2 रुपए के लड्डू लेते हैं। तो 2 रुपए के पता नहीं 2 किलो थे या इतना बड़ा डब्बा था। तो हम हलवाई की दुकान पे गए, हमने कहा भाई 2 रुपए के लड्डू दे दो। उसने लड्डू दिए, 98 रुपीज साथ में वापस दिए, क्योंकि उसमें से 2 रुपए टांगे वाले को भी देने थे हमने। तो वो डब्बा और 98 रुपीज देके हम टांगे में बैठे और हम रेलवे स्टेशन की तरफ चले। खुशी में मिठाई भी बांट रहे। अब ये मेरी किस्मत इसको अच्छी कह ले, अब आई थिंक अच्छी थी, इस वजह से ये सारा वाकया हुआ। हम इधर टांगा लेके रेलवे स्टेशन की तरफ गए। इत्तफाक से मेरे वालिद साहब
उस एरिया से हलवाई की दुकान के पास से गुजरे। उन्होंने कहा शेख साहब क्या हाल है, ठीक ठाक खैरियत से? बोला जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तो आपका बेटा आया था अभी, वो 100 रुपया लेके 2 रुपए के लड्डू लेके गया। 100 रुपये लेके आया था, 2 रुपए के लड्डू लेके गया। तो उन्होंने कहा इसको तो मैं 2 आने 4 आने देता हूँ, ये 100 कहाँ से ले आया? वो फौरन भागे घर, अपने पैसे चेक किए, उसमें 100 रुपया कम था। अब वो समझ गए कि ये जावेद लेके गया है और जरूर कोई गलत काम करने जा रहा है। ऑब्वियसली जब चोरी की है तो चोरी किसी वजह से की। वो वापस आए बाहर मोहल्ले में, सदर हम रहते थे रावलपिंडी में, तो 4-5 अपने दोस्त इकट्ठे किए। 2 दोस्तों को उन्होंने बस स्टेशन की तरफ भेजा, 2 को रेलवे 2-3 को उन्होंने टांगा स्टेशन की तरफ भेजा और खुद और 2 दोस्त को साथ लेके इनकी छठी हिस्सी के कहीं भाग रहे हैं। ये 100 रुपए चुरा के ये रावलपिंडी में नहीं रह सकते, तो उनकी छठी हिस्सी। तो हम यहाँ टांगा लेके वहाँ टिकट कटा के अब हम डब्बे में बैठे हुए हैं और लड्डू खा रहे हैं कि हीरो बन के जा रहे हैं हम लोग लाहौर में। और ट्रेन में 5 मिनट या 7 मिनट थे चलने में, सुकून के दिली। और ये और मेरे वालिद साहब माशाल्लाह 6 फुट उनकी हाइट और उनका हाथ मेरे 2 हाथ के बराबर। ठीक है। और सीट पे मैं बैठा हुआ तो वो शुरू के डब्बों से चेक करते 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 उन्होंने कहा हम तो अपने चक्रों में मजे में थे कि हीरो बनने जा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। बस अचानक एक हाथ आया मेरी गुद्दी पे ऐसे करके और ऐसे एक लड़का उठा है और उन्होंने एक मुझे मिजाज मेरा पूछा उसने अच्छे तरीके से। तो उसके बाद कट करके वही लड़का पंखे से लटका हुआ उल्टा करके और उसको दुर्रे पड़ रहे। अच्छा हीरो बनना है, हाँ हीरो बनना है। तो मेरा कहने का मकसद है कि देखो, और दिल में मैं उस वक्त यही कह रहा था बनूंगा हीरो ही। हाँ, हीरो को मार पड़ रही है। मगर चक्कर ये है, हीरो को मार पड़, चक्कर ये है तो बताने का मकसद ये भी है कि हर काम के लिए एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता है। शेख साहब, सब लड़कों ने ये नहीं कभी सोचा कि हमारे साथ हीरोइन कौन होगी, हीरोइन कौन होगी हमारे साथ? नहीं, वो तो अभी जावेद साहब, मेरा ख्याल है कौन सी हीरोइन इस सवाल का जवाब आपको चार्म था कि क्योंकि इनके साथ हीरोइन है? जावेद शेख साहब मौजूद हैं, तो सिर्फ आप लोगों के पास ही नहीं, यहाँ बैठी ऑडियंस के पास भी बहुत सारे सवालात होंगे इनसे पूछने के लिए। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग बहुत सवालात कर सकते हैं, आप लोग कीजिएगा प्लीज। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।